और 100% यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। उस टॉपिक का नाम है पीएच स्केल, पीएच पैमाना। पीएच पैमाना क्या होता है कि एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था सोरेनसन। उन्होंने एसिड्स को और बेस को उन्होंने नापने के लिए कि इनकी कितनी पीएच वैल्यू है, इनकी कितनी स्ट्रेंथ है, उसके लिए एक पैमाना बनाया जिसे पीएच पैमाना कहते हैं। ठीक, और उन्होंने इसमें क्या किया कि 0 से लेके 14 तक नंबर लिखे, इसके 14 पार्ट कर दिए। कितने? 14 पार्ट किए। ठीक, तो यही आपका जो पैमाना है इसे पीएच पैमाना कहते हैं। अब ये किस तरह से वर्क करता है वो अब हम देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पीएच। पीएच होता क्या है? पी मतलब होता है पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंज का मतलब क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। देखिए पीएच मींस क्या होता है? पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। ठीक, पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन कहें या क्या कहें, दूसरा क्या कह सकते हैं हम? पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन। इसको किसने बनाया था? किसने बनाया था? यहां से भी आ जाता है। उनका नाम था सोरेनसन। साइंटिस्ट का नाम क्या था? साइंटिस्ट का नाम है सोरेनसन, एसपी सोरेनसन। ठीक, कब बनाया था ये भी पूछ सकता है तो वो भी लिख दो, 1909 में। कोई दिक्कत? बोलो नो दिक्कत। ये आपका पीएच का मतलब होता है पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन कहे या पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन की शक्ति, स्ट्रेंथ क्या है। किसने किया था? सोरेनसन ने। कब किया था? 1909 में। इन्होंने क्या बताया कि जो हमारा स्केल है उसमें जो बीचों बीच का पॉइंट है जिसे हम 7 नंबर यानी कि पीएच 7 कह देते हैं, यहाँ के जो एलिमेंट होते हैं ये हमारे न्यूट्रल होते हैं। कैसे होते हैं? न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब होता है ना तो ये एसिड होते हैं ना ही ये बेस होते हैं। ठीक, अगर इनमें हम एसिड को डाल दें तो ये एसिड की तरह बिहेव करने लगेंगे, और अगर इनमें हम बेस डाल दें तो ये बेस की तरह बिहेव करने लगेंगे। तो इसका जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो है हमारा, इसका जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो है हमारा वाटर, यानी कि पानी। पानी क्या होता है? ना तो एसिड ना ही बेस, न्यूट्रल। इसमें जब हम एसिड डाल देते तो ये एसिड की तरह बिहेव करता है, और इसमें जब हम बेस डाल देते हैं तो ये बेस की तरह बिहेव करता है। और एक चीज बता दें यहाँ से, जब ये शुरू किया है तो, कि इसमें जब भी हम वाटर में एसिड डालते हैं ना तो थोड़ा थोड़ा डालते हैं, थोड़ा थोड़ा, कुछ बूंदे डाली फिर उसको अच्छी तरह से हिला लिया, फिर बूंदे डाली फिर हिला लिया, फिर कुछ बूंदे डाली फिर हिला लिया। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जब एसिड की हम वाटर में जब डालते हैं तो ये हीट इसमें से रिलीज होती है। क्या होती है? हीट रिलीज होती है। ये एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कैसी? हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसकी वजह से अगर मान लो मैंने एक साथ डाल दिया ना तो जिसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारा पॉट है या जो फ्लास्क है वो हमारा टूट सकता है और हमें नुकसान भी हो सकता है। इसीलिए क्या होता है इसमें धीरे धीरे डालते हैं, धीरे धीरे। कुछ बूंदे डाल दी फिर हिला लिया, वो ठंडा हो गया फिर डाल दी फिर हिला लिया। ठीक है, और कभी भी आप एसिड में वाटर मत डाल देना, वरना पता चले अपना तो हम तो गए सनम, तुमको भी ले डूबे। समझे? ऐसा मत कर देना। आगे यहां तो कोई दिक्कत। अब देखिए, तो जो बीचों बीच का है 7, ये तो हमारा क्या है? पीएच वैल्यू जिसकी 7 है वो कैसा है? न्यूट्रल है। यानी कि जिसकी भी पीएच वैल्यू 7 है वो कैसा है? न्यूट्रल है। कैसा है? न्यूट्रल। ठीक, आगे अगर इससे कम हो 7 से कम, 7 से कम पीएच वैल्यू तो उसे को हम कहते हैं पीएच वैल्यू कैसी है? 7 से कम, यानी कि 7 ज़्यादा है पीएच वैल्यू कम है, तब ये क्या होगा हमारा? ये होगा हमारा एसिड। ये क्या होगा? एसिड। अगर पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा है, ग्रेटर देन 7,
पीएच वैल्यू 7 से कम है तो एसिड, और अगर 7 से ज़्यादा है तब बेस होगा। ठीक, पीएच ग्रेटर देन 7 यानी कि पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा है तब ये क्या होगा, बेस होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, बोलूँ नो दिक्कत। अब देखिए आप यहाँ तक सीख गए, अब क्या करना है कि ये बताइए कि यहाँ पे न्यूट्रल है तो उससे कम एसिड, तो हल्का एसिड, बहुत वीक एसिड, उससे थोड़ा स्ट्रॉन्ग, उससे थोड़ा स्ट्रॉन्ग, उससे थोड़ा स्ट्रॉन्ग, थोड़ा स्ट्रॉन्ग, थोड़ा स्ट्रॉन्ग, और जैसे जैसे इधर बढ़ते चले जाते हैं एसिडिटी बढ़ती जाती है, अम्लता बढ़ती जाती है। तो यानी कि इधर जो पाए जाएंगे वो हमारे कैसे होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे। कैसे होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड किधर, इधर से इधर जो पाए जाएंगे वो कैसे होंगे, हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे। ठीक, इधर से इधर जाने पर जो एसिडिटी है वो कैसी होती है, बढ़ती चली जाती है। जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल भी मैंने आपको बताया था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। कौन कौन सा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड में थे। उसके बाद वीक एसिड जैसे कि ये एस्टिक एसिड, उसके बाद लैक्टिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, ये सब क्या है, वीक एसिड है। अब हम इधर गए तो एसिडिटी बढ़ रही है, अगर हम उधर जाएंगे तो एसिडिटी घटेगी और बेसिसिटी बढ़ेगी। यानी कि इधर जाने पर हमारी 7 से जैसे कि हम 0 की तरफ आ रहे हैं तो एसिडिटी बढ़ रही है, उधर जाने पे बेसिसिटी यानी कि क्षारीयता बढ़ेगी। इधर से जब इधर जाएंगे तो क्षारीयता बढ़ेगी, इधर से इधर जाने पर क्षारीयता बढ़ेगी। यहाँ पर जो होंगे वो न्यूट्रल, इधर वो वीक बेस और थोड़ा उनसे स्ट्रॉन्ग, उनसे थोड़ा स्ट्रॉन्ग बेस, उनसे थोड़ा स्ट्रॉन्ग बेस, और जैसे जैसे जाएंगे 14 की तरफ तो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होंगे। कैसे होंगे, सबसे स्ट्रॉन्ग बेस। और स्ट्रॉन्ग बेस के हमने आपको एग्जाम्पल भी बताया था, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, हमारे सबसे स्ट्रॉन्ग बेस हैं। समझे, ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। एक चीज़ और यहाँ पे देख लीजिए कि जब हमने एसिड में, सॉरी वाटर में एसिड डाला, वाटर में एसिड डाला, तो वाटर में जब हम एसिड थोड़ा थोड़ा डालते हैं तो एसिड की मात्रा क्या है, कम होगी, और वाटर थोड़ा ज़्यादा होगा, पानी थोड़ा ज़्यादा होगा। तब जब हमारा एसिड होगा वो थोड़ा पतला हो जाएगा, कैसा, डाइल्यूटेड फॉर्म में हो जाएगा, डाइल्यूटेड फॉर्म में। और जब डाइल्यूटेड फॉर्म में होता ना, जब इसमें हम डाइल्यूशन करते हैं हम एसिड का, तो पीएच वैल्यू कैसी होती है, इनक्रीज होती है। कैसी होती है, इनक्रीज होती है। फिर से सुनो, जब हम एसिड को डाइल्यूट करते हैं, जब हम एसिड को डाइल्यूट करते हैं तब पीएच वैल्यू कैसी होती है, इनक्रीज होती है। और अगर हम बेस में वाटर ऐड करें, बेस को डाइल्यूट करें, तो पीएच वैल्यू डिक्रीज होगी, पीएच वैल्यू डिक्रीज होगी। समझे, तो ये क्या है आपका एसिड और बेस का पूरा मतलब पीएच वैल्यू हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली। यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ इनकी होता है नेचर कि ये एसिड है या बेस है।